नमस्तस्मै गणेशाय जतकण्ठः पुष्करायते मदभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी पंजाब टीवी न्यूज के दर्शकों को मेरा राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। मैं राहुल शर्मा पंजाब टीवी न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए समय समय पर जानकारी लेकर के आता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, भारतवर्ष जो कि हमारा देश है वो विश्व में सबसे पवित्र धरा माना जाता है, क्योंकि जहां पर गौ, प्रकृति, नदियों इत्यादियों के नाम को माता की संज्ञा दी जाती है। जैसे गौ को गौ माता के नाम से जाना जाता है, नदियों को गंगा माता इत्यादि के नाम से जाना जाता है। उसी कड़ी में जैसे कि हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं, इस कड़ी में मकर संक्रांति जो कि भारतवर्ष में एक पवित्र त्योहार माना जाता है, उसी त्योहार की जानकारी को लेकर के आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि जो कि नकारात्मक का प्रतीक है और उत्तरायण को देवताओं का दिन जो कि सकारात्मक माना जाता है, और उसके अनुसार ही भारतवर्ष में शुभ कार्य करते हैं और कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्य अर्थात दक्षिणायन के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इस दिन से शुभ कार्य जो है वो प्रारंभ होते हैं। मकर संक्रांति के दिन शुभ तीर्थ पर जैसे गंगा आदि तीर्थों पर स्नान करने से तदुपरांत जो कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ लोग दान इत्यादि करते हैं, ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से उस दान का 100 गुना फल प्राप्त होता है, और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी जप तप दान इत्यादि पुण्य का कार्य करते हैं, निश्चित रूप से उसका फल जो है वो 100% अधिक प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन कंबल और घी का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। जैसा कि शास्त्रोक्त एक श्लोक जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि यदि इस दिन घी और कंबल का दान किया जाए वो अति उत्तम होता है। जैसा कि लिखा है कि माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबल स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षः प्रदः प्राप्यति। अर्थात जो इस दिन घी और कंबल का दान करते हैं उनको निश्चित ही इसका पुण्य प्राप्त होता है और वो लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस संसार के जन्म और मरण के बंधन से विमुक्त होकर के मोक्ष की गति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान और प्रयागराज में स्नान या त्रिवेणी स्नान जो जिसको महास्नान के नाम की संज्ञा दी गई है, और यदि इन तीर्थों में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो तो निश्चित रूप से इस दिन के स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के पापों से विमुक्त होकर के, जाने अनजाने में किए हुए पापों से विमुक्त होकर के मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य नारायण सभी मेष आदि 12 राशियों का गमन करते हैं, भोग करते हैं, और उन्हीं का भोग करते हुए 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें विशेष रूप से कर्क और मकर राशि को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। कर्क और मकर की संक्रांति को धार्मिक दृष्टि से देखने का महत्व क्या है, इन सभी की जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। मकर संक्रांति की
दो ऐतिहासिक मान्यताएं भी है जो कि इसको धार्मिक दृष्टि से विशेष बनाती हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सूर्य नारायण प्रभु के पुत्र शनि, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, और कहते हैं कि सूर्य नारायण प्रभु मकर संक्रांति के दिन स्वयं शनि से मिलने शनि के घर पहुंचते हैं। और दूसरी मान्यता महाभारत से जुड़ी है, जो कि कहते हैं कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के ही दिन बाणों की शैया को ग्रहण किया था। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी ऐतिहासिक विवरण मिलता है, क्योंकि गंगा जी के नाम को भगीरथी गंगा, अलकनंदा, जाह्नवी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ के द्वारा माता गंगा जी का आवाहन किए जाने पर जो गंगा जी का आगमन हुआ था वो इसी दिन हुआ था, और जाकर के सागर में सम्मिलित हुए थे। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 को श्रवण नक्षत्र में मनाया जाएगा, और इस त्योहार को मनाने का विशिष्ट समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के सायंकालीन तक, और उसमें भी महापुण्य काल सुबह 9:01 से लेकर के 10:30 बजे तक, जिसमें कि आप गंगा स्नान या किसी तीर्थ स्नान, जो लोग गंगा या तीर्थ का स्नान नहीं कर सकते वो जल में गंगा जल इत्यादि मिला करके उसका स्नान करें, और जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार जप तप दान व्रत इत्यादि करें, और विशिष्ट रूप से घी और कंबल का दान करें। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं राहुल शर्मा आप सभी के लिए अगले त्योहार के लिए, अगली तिथि के लिए फिर से जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए पीटीसी न्यूज के माध्यम से सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, जय माता दी।